हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल GS24/7 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं परिसंचरण तंत्र। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो इसको हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे ने सबसे पहले परिसंचरण तंत्र को बताया था। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हिंदी में खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा, खुले परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ऐसे एनिमल्स की बात करते हैं जिनमें ब्लड उनके सीधे ऑर्गन के कॉन्टेक्ट में होता है, तो उन्हें हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो उनमें ब्लड सीधे ऑर्गन के कांटेक्ट में नहीं होता, वो वेसल्स में फ्लो करते हैं, वेसल्स में फ्लो करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें ब्लड वेसल्स में फ्लो करते हैं, वेसल्स के अंदर फ्लो करते हैं। ये यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आगे देखिए। तो जब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ये जो वेसल्स होते हैं ना, जिनको हिंदी में हम वाहिनी कहते हैं, ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आर्टरी, जिसको हम कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? आर्टरी मतलब धमनी। और दूसरा होता है शिरा, जिसको कहते हैं वेन्स। ये दोनों क्लियर हुआ आपको? वेसल्स टू टाइप के होंगे, पहला आर्टरी, दूसरा वेन्स। आर्टरी को कहते हैं हिंदी में धमनी और वेन्स को कहते हैं हिंदी में शिरा। अब समझिएगा, ये जो धमनी है, धमनी हमारे पूरे बॉडी में, धमनी हमारे हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में लेकर जाती है। ठीक है, तो पूरे बॉडी में हमारा जो ब्लड है वो धमनी के थ्रू जाता है, जिसको इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। तो हार्ट से बॉडी की ओर जाएगा तो वो क्या है? आर्टरी है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब देखिएगा, प्रेशर 120। अब इसका मतलब क्या है? तो वेसल्स में जब पर भी ब्लड फ्लो करता है, आप इसको ऐसे समझिए, कोई भी चीज है और वो वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, तो उसमें एक फिक्स्ड प्रेशर होगा। ठीक है, आप खुले में कोई चीज गिरा दीजिए तो उसमें कोई प्रेशर नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस वेसल्स में से लेकर जाएंगे तो उसमें प्रेशर होगा। तभी आपने देखा होगा पंप वगैरह में पाइप लगे होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आपको? तो इसका मतलब कि वेसल्स के अंदर जाएगा तो उसमें प्रेशर होगा, उसमें प्रेशर होगा तो कितना होगा? 120 का प्रेशर होगा, 120 Hg का प्रेशर होगा। ठीक है, जिसको हिंदी में रक्तचाप कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आपको? तो देखिएगा, प्रेशर 120 का होगा। यहां तक क्लियर है? किस में होगा? तो आर्टरीज में होगा। अब समझिए, आर्टरी में प्रेशर 120 Hg का है। ठीक है, तो इसे बाहर भी नहीं रख सकते, क्योंकि बाहर होता तो इसमें प्रेशर ज्यादा होता है ना, इसमें जो ब्लड है वो काफी प्रेशर से बहता है। तो इसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल्स है, ये हमारे बॉडी में अंदर की तरफ होता है। ठीक है, जिसको हम धमनी कहते हैं, ये अंदर की तरफ होता है, बाहर नहीं होता, क्योंकि इनमें प्रेशर तगड़ा होता है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट लिखा है गहराई में, इसीलिए मैंने आपको बताया, ये जो गहराई में है, इनमें चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये गहराई में होते हैं, बाहर की तरफ नहीं होते। लेकिन अगर आप इसके बीट्स को देखना चाहे तो यहाँ पर एक यहाँ पर धमनी होता है, आप इसको टच करेंगे तो इसमें मेनली आपको प्रेशर समझ में आएगा, यहाँ पर होता है। और आप देखेंगे डॉक्टर्स को कलाई में भी देखते हैं, मेनली वो किसको देख रहे होते हैं? आर्टरी यानी धमनी को देख रहे होते हैं। तो ये गहराई में होता है। अब गहराई में क्यों होता है आपको क्लियर हो गया होगा, भाई उसमें प्रेशर है तो गहराई में तो होगा, बाहर थोड़ी रख सकते उसको। अब देखिए, नो वॉल्व। अब इसमें वॉल्व नहीं होता, तो वॉल्व किस में होता है? सबसे पहले समझ लीजिए वॉल्व होता क्या है। तो पहले वॉल्व को तो समझ लीजिए, वॉल्व क्या होता है। तो देखिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो सिर्फ और सिर्फ एक तरफ खुलता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ओर खुलता है, दूसरी ओर नहीं खुलता, उनको हम कहते हैं वॉल्व। तो यहां पर समझिएगा, नो वॉल्व का मतलब है धमनी यानी आर्टरी में किसी भी प्रकार का वॉल्व नहीं होता। अब वॉल्व होगा भी नहीं, उसका रीजन ये है, ऑलरेडी ये 120 के प्रेशर से पूरे प्रेशर के साथ ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो वॉल्व की क्या जरूरत है? वॉल्व की कोई जरूरत नहीं, इसलिए वॉल्व नहीं होता। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब देखिएगा, तो इसमें वॉल्व नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त क्या है, इसको समझिए। तो हमारा जो ब्लड होता है, वो हमारा हार्ट हमारे पूरे ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में क्या कर देता है? पंप कर देता है। तो जैसे ही हमारा ब्लड हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है, सबसे पहले वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के पास, यानी फुफ्फुस धमनी के पास, जिसको इंग्लिश में पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये मेनली क्या करता है? फेफड़े से ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, तो फेफड़े से ऑक्सीजन को ले लेता है, तो फिर ये रक्त कहलाता है शुद्ध रक्त। क्या कहलाता है? शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। अब यहाँ प्योर ब्लड का मतलब यहाँ ये है कि इस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतना समझने के बाद हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं पूरे टॉपिक का। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टरी यानी धमनी की। तो ये क्या होता है? हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है, मतलब सारा ब्लड हमारा हार्ट से किसकी तरफ जाएगा? बॉडी की ओर जाएगा। समझिएगा, हार्ट से किसकी तरफ? बॉडी की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, इनमें प्रेशर 120 का होता है। भाई इनमें प्रेशर यानी ब्लड काफी प्रेशर से बहता है।
थर्ड, ये गहराई में होते हैं, इससे समझ में आता है अगर बहुत प्रेशर है इसमें तो अंदर की तरफ होगा ना, बाहर की तरफ थोड़ी रहेगा। तो ये कहाँ रहते हैं, गहराई में होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का वॉल्व नहीं होता। वॉल्व क्यों नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, जब इनमें ऑलरेडी 120 का प्रेशर है तो वॉल्व क्या होगा, वॉल्व तो इसमें होगा ही नहीं। नेक्स्ट है शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन। अब इनमें ऑक्सीजन होता है इसलिए ये शुद्ध रक्त कहलाता है। एक ट्रिक है जिससे हम याद रख सकते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। एक शब्द है जिसको कहते हैं धांसू, धांसू, ठीक है। धांसू से आप समझिए, ध से धमनी और शू से शुद्ध, धांसू, ध से धमनी, शू से शुद्ध। इससे क्लियर हो जाता है कि धमनी में हमेशा क्या बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। यहां तक क्लियर है आपको। तो आई होप आपको आर्टरी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं वेंस की तरफ। वेंस में देखते हैं क्या है। तो वेंस में देखिए, ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो ब्लड हमारे हार्ट से पंप होने के बाद पूरे बॉडी में जा रहा है, तो वापस भी तो आना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि वही रह जाएगा, वापस भी आना चाहिए। तो आने के लिए भी सिस्टम बना हुआ है, आने के लिए शिराएं हैं जिनको इंग्लिश में वेंस कहते हैं। तो ये जो शिराएं हैं, वेंस हैं, ये पूरे बॉडी से फिर हमारे ब्लड को वापस हार्ट की ओर लेकर जाती हैं। वापस कहाँ लेकर जाती हैं, हार्ट की ओर लेकर जाती हैं। तो हम इनको क्या कहते हैं, वेंस कहते हैं, हिंदी में इनको शिरा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो इनमें प्रेशर इनके कंपैरिजन में यानी आर्टरी के कंपैरिजन में कम होता है। अब कम क्यों होता है इसको समझिए। जब भी कोई चीज फुल स्पीड से जाती है और किसी चीज से वो टकरा कर वापस आती है तो वो थोड़ा कम हो जाता है ना, ऐसा तो नहीं कि उसी स्पीड से वापस चला आता है। तो जब हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड भले ही 120 स्पीड से जाता है, लेकिन जब वो वापस लौटने लगता है तो उसकी स्पीड हो जाती है कम। क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो इनमें 80 का स्पीड होता है, मतलब 80 का प्रेशर होता है। इसमें इनमें प्रेशर जो होता है वो 80 का होता है। यहां तक क्लियर हुआ। बट आप देखिए, ये त्वचा के नीचे होते हैं। अब आप समझिए, इनमें प्रेशर था तो ये गहराई में थे, इनमें प्रेशर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, त्वचा के नीचे भी रह सकते हैं। इसीलिए ये त्वचा के ठीक नीचे पाए जाते हैं। आप आगे वाला ये देख रहे कैपिलरी, पकड़ेंगे आप इसको थोड़ा सा, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली शिराएं हैं जिनको इंग्लिश में वेंस कहते हैं। ये आर्टरी नहीं है, आर्टरी काफी अंदर की ओर होती है, याद रखिएगा ये बात। तो त्वचा की बात करें तो ये त्वचा के नीचे, ये जो वेंस देख रहे हैं आप, त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। आप समझिएगा, इनमें वॉल्व होता है, इनमें वॉल्व होता है। अब समझिएगा, इनमें स्पीड मतलब इनमें प्रेशर क्या है, 80 का प्रेशर है और इनको वापस हार्ट तक भी आना है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है ना कि अगर इनका प्रेशर कम है तो वापस हार्ट की ओर आने के लिए क्या होता है, इनमें वॉल्व्स होती हैं। और मैंने अभी आपको पहले बताया, वॉल्व्स एक ही ओर खुलती हैं, तो वॉल्व इनमें होती हैं। अब क्या होगा समझिएगा, जब 80 का प्रेशर भी इसमें है, तो अगर इसमें से अगर ब्लड वापस आएगा तो एक बार इस वॉल्व के ऊपर आने पर ब्लड ये क्लोज हो जाता है। जैसे ही क्लोज होगा, फिर इसके पीछे से थोड़ा सा और ब्लड ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर इस पर प्रेशर करेगा, ये फिर खुलेगा और फिर इसके अंदर जाएगा, फिर ये वाला ब्लड इसके ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। मतलब इससे ये क्लियर होगा कि जब भी ब्लड वापस जाना चाहेगी तो वो नहीं जा सकती, क्योंकि वॉल्व क्लोज हो जाएगा। इसीलिए इनमें वॉल्व प्रेजेंट होता है, जबकि पहले वाले में वॉल्व नहीं होता। यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब देखिएगा, इनमें अशुद्ध रक्त यानी CO2 होता है। शुद्ध होगा तो ऑक्सीजन, अशुद्ध होगा तो CO2। जब ये वापस हमारे शरीर से हमारे हार्ट की ओर आती हैं तो इनमें CO2 प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, अशुद्ध कहते हैं। एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया, धांसू, ध से धमनी और शुद्ध शुद्ध। अब इसका अपोजिट कर दीजिएगा तो वेंस यानी शिरा क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझते हैं। अब आइए आगे समझते हैं। देखिए, जो हमारा ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में हार्ट से पंप होने के बाद पूरे बॉडी में जाता है, फिर वापस आता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। जाता है आर्टरी से, आता है वेन से, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप इसको ऐसे समझिए, ये जो आप देख रहे हैं पीछे साइकिल बना हुआ है, ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि एक बार इसका क्विक रिवीजन भी हो जाए और सारे टॉपिक्स फिर से क्लियर हो जाए। तो जो धमनी होता है, ये पहले धमनी जो होता है, जो पास में जो होता है हार्ट के, तो वो धमनी होता है जिसको महाधमनी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है फिर धमनी में बढ़ती है और फिर किस में बढ़ जाती है, छोटी धमनी में बढ़ जाती है। वैसे ही शुरू वाला पॉइंट वेंस का क्या होता है, छोटी शिरा होता है। शिरा का क्या होता है, छोटी शिरा, फिर शिरा और फिर महाशिरा। मतलब इससे ये क्लियर होता है कि धमनी, महाधमनी बढ़ेगा पहले धमनी में, फिर छोटी धमनी में, ठीक है। और शिरा पहले छोटी शिरा, फिर शिरा और फिर महाशिरा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब समझते हैं फिगर को। देखिए, जो हमारा ब्लड होता है वो हार्ट से पंप होने के बाद महाधमनी में जाता है, जिसको एरोटा बोलते हैं। महाधमनी से फिर धमनी में जाता है, जिसको आर्टरीज कहते हैं। और छोटी धमनी इसको हम आर्टरियोस कहते हैं। फिर धमनी के बाद छोटी धमनी। तो सीक्वेंस समझिएगा, हार्ट से ब्लड पंप होगा, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, यहाँ तक जाएगा।
और धमनी के बाद फिर हमारा ब्लड किस में आ जाता है, केशिकाओं में चला जाता है। ध्यान रहे, कोशिका नहीं होता, केशिका होता है, इंग्लिश में इसको कैपिलरी बोलते हैं। तो ये जो केशिका है, अब देखिएगा कहीं पर भी चोट लग जाती है या छिल जाता है तो वहां पर जो ब्लड आता है बहुत थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो एक्चुअली केशिका कट जाता है। ठीक है, आपने आंख में जो नसें होती हैं, जो पतली पतली नसें होती हैं, वो एक्चुअली केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आप समझ सकते हैं कि इनका लास्ट स्टेशन है। अब यहाँ से जब वापस ब्लड हमारे हार्ट तक जाता है तो पहले आता है छोटी शिरा में, फिर शिरा में, और फिर आता है महाशिरा में। फिर से देख लीजिएगा, ब्लड जब वापस हार्ट की ओर आता है तो पहले आता है छोटी शिरा में जिसको वेनलेट कहते हैं, फिर आता है शिरा में जिसको वेंस कहते हैं, और फिर आता है महाशिरा में जिसको वेना कावा कहते हैं। यहाँ से ब्लड वापस किस में चला जाता है, हमारे हार्ट में चला जाता है। अब यहाँ समझिएगा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जब हमारा ब्लड महाधमनी से धमनी और फिर छोटी धमनी में जाता है तो इसमें ऑक्सीजन होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसको शुद्ध रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त कहते हैं। लेकिन जब ये वापस हमारे पूरे बॉडी से हार्ट की ओर आता है तो इसमें क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है, जिसकी वजह से इसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया था, धांसू वाला, ध से धमनी और शुद्ध से शुद्ध, मतलब धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, और अपोजिट कर दीजिएगा तो वेंस क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आपको। अब देखिए, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिया। टोटल इस मतलब ब्लड के टोटल 4 पार्ट्स बनने हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ब्लड से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर कर दिए थे, सेकंड पार्ट में मैंने आपको क्लॉटिंग से रिलेटेड क्लियर कर दिया था, आज के पार्ट्स में मैंने आपको सर्कुलेटरी समझा दिया। ब्लड के एक और पार्ट बनेंगे जिसमें मैं आपको हार्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।